जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। झगड़ा झंझट से हट जाओ, परेशानी से निजात पाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, प्रकृति के सारे जीव बचाओ। गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। आप ये समझो कि बकरी का दूध जब बच्चा पैदा होता है तब पिलाते हैं। बकरी लोग पहले पालते थे, बकरी का दूध ही पिलाते थे जब बच्चा पैदा होता था शुरू में। माँ का दूध बाद में, लेकिन बकरी का दूध पहले एक ही बूंद चाहे मुंह में डालते रहे। आप ये समझो कि दूध से ही, पीने से ही बच्चा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है। उसके पैदा होने के बाद शरीर का विकास इसी से होता है। और दूध का हर मनुष्य के साथ जन्म लेने से लेकर के और अंतिम समय तक साथ रहता है, इसकी जरूरत रहती है। आप ये देखो कि अंतिम संस्कार जब लोग करते हैं उसके बाद पिंडदान वगैरह करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कहीं प्रेत योनि में न चला गया हो। प्रेत योनि में जो चला जाता है तो शरीर जब काम नहीं करता और जीवात्मा निकल जाती है तो भटकती है थोड़ी देर, थोड़े समय तक इधर उधर भटकती है और भटक करके फिर जब शरीर के अंदर आने लगती है तो इसका सिस्टम तब तक बिल्कुल बंद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो ये देखती है जीवात्मा कि देखो ये आदमी इस सिस्टम को हमारे खराब कर दिया, जला दिया। भटकने के बाद अगर आवे तो उस पर सवार हो जाती है और उसको परेशान करती है। पिंडदान लोग क्यों करते हैं? घी का दीपक क्यों जलाते हैं, हवन क्यों करते हैं और खुशबू वाली चीजें रख करके पूजा क्यों करते हैं? उनकी आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि प्रेतों का जो आहार भोजन होता है खुशबू होता है, देवताओं का भी खुशबू होता है। 17 तत्वों के लिंग शरीर में भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। तो देवताओं के नाम पर भी लोग करते हैं। आप ये समझो कि यही सब करते हैं कि उनको मिले। अब जिसको तरीका मालूम होता है बुलाने का, खिलाने का, उनके तो ये देवता खाते हैं और नहीं तो बाकी वही प्रेत ही भटकते रहते हैं, वही खा लेते हैं। तो लोग पिंडदान वगैरह करते, उसमें भी दूध की जरूरत पड़ती है। उसमें भी दूध से बना हुआ घी की आवश्यकता होती है। आप ये समझो घी का दीपक जलाते हैं तो हवन करते हैं, घी उसमें डालते हैं, उससे जो खुशबू फैलती है, उससे जो धुआं फैलता है, दीपक से जो ज्योति से जो खुशबू निकलती है, बहुत से कीड़े मकोड़ों को तो वही नाश कर देती है। आप ये समझो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इन कीटों को नाश करती हैं। जैसे गऊ का गोबर है, गोबर से लिपाई करते हैं, गोबर लगा देते हैं। गोबर देखो पौधे के ऊपर घोल करके छिड़क देते हैं तो उस पर कोई किसी प्रकार की दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब से ये केमिकल से बनी हुई दवाएं पौधों पर लोग छिड़कने लगे, पौधे जहरीले हो गए और उनसे जो फल निकलता है, जो साग सब्जी निकलती है, वो भी जहरीली हो गई। आप जो समझो यही कारण है कि शाकाहारी रहते हुए भी आदमी बीमार हो जाता है, उसका असर हो जाता है। जो दवाएं पौधों पर पड़ी और उनसे अन्न पैदा हुआ, आप ये समझो उसको खाया तो उसका असर शरीर के ऊपर आ जाता है। और अगर यही हाल रहा उत्पादन बढ़ाने का और इसी तरह से गऊओं को खत्म करके गोबर की खाद न बनाने का, तो समझ लो
कि दवाएं जैसे इस समय कोरोना रोग की नहीं मिल रही, आप तो समझो कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, ऐसे ही अन्न को हजम करने के लिए भी दवाएं जल्दी नहीं मिलेंगी, वही बहुत सा रोग पैदा कर देगा। तो आप देखो, गोबर को घोल करके डाल देते हैं, कीड़े नजदीक नहीं आते हैं। आप देखो, गऊ का समझो कि यह दूध अमृत है, अमृत बताया गया। यानी आप ये समझो कि डॉक्टर तो ये कहेंगे कि यह गर्म करेगा, दस्त में इसको मत पिलाओ, लेकिन गाय के दूध को दस्त में भी पिला देते हैं तो दस्त भी बंद हो जाता है, संग्रहणी तक को ये खत्म करता है। अब यह है कि तरीका अलग अलग है। जैसे मूली को सुबह खाओगे अमृत का काम करेगा, दोपहर में खाओगे तो मूली का काम करेगा, तो शाम को मूली सूली, सुबह मूली मूल है, दोपहर मूली मूली, शाम को मूली सूली, सूली का काम करता है, तरीका होता है। आप ये समझो, यही मेथी बहुत मर्जों में काम करती है, तुलसी का पौधा बहुत मर्जों में काम करता है, दूध की जड़, बेल की पत्ती बहुत मर्जों में फायदा करती है, लेकिन उसका तरीका होता है। तरीके से अगर किया जाएगा तो फायदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब आप ये समझो कि गऊ का जो दूध है, जो घी है, इसकी जरूरत बराबर आदमी को रहती है। गौमूत्र है, इसको अमृत बताया गया। अब अभी गाय खाने वालों को कह दो कि गऊ का मूत्र पी लो, तो गाय का मांस खाने वाला मूत्र नहीं पिएगा। लेकिन जब कह दो कोरोना हो गया है और गौमूत्र पियो, तब पिएगा। तो अब आप ये समझो कि मान लो गौमूत्र से ही कोरोना रोग जाने लग जाए, कोरोना में फायदा हो जाए, तो कहाँ से लाओगे जब गायों को काटे रहोगे? जब लाखों गायों को रोज काटोगे तो कहाँ से लाओगे? कैसे ये बच पाएंगी? तो इन चीज़ों का तो पता है नहीं लोगों को। तो आप ये समझो कि हम आपके अधिकार को न छीन रहे न छीन सकते हैं। सरकार को अधिकार है लाइसेंस देने का और आपको अधिकार है लाइसेंस लेने का। आपने गौ हत्या का, आपने मुर्गा भैंसा काटने का आपने लाइसेंस ले रखा है, तो हम आपके लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन निवेदन गुजारिश तो आपसे कर ही सकते हैं कि आप भाई देश समाज के लिए इतना त्याग करो कि आप अपने तरफ से ये ऐलान कर दो कि हम अब स्लॉटर हाउस नहीं चलाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे, आप भूखे मर जाओगे। जो सबको खिलाता है, हम उससे प्रार्थना करेंगे कि आप और आपके बच्चों की भी परवरिश कर दे। बिजनेस व्यापार जो आप करो उसको छोड़ करके उसमें मुझसे राय ले लेना, मैं आपको राय दे दूंगा और उस मालिक से उसमें आपको बरकत दिला दूंगा। लेकिन आप इस काम को बंद कर दो। और आप तक ये आवाज़ अगर पहुँचे, कोई मीडिया वाले हो, कोई उन तक आवाज़ पहुँचा सकते हो, तो आप इस आवाज़ को उन तक पहुँचा दो किसी भी माध्यम से। तो जैन के बाबा ने ये कहा है कि आप बंद कर दो। अगर आप विचार कर लोगे, आप इस बात को मान लोगे, तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। और नहीं तो ये तारीख नोट कर लो, 8 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम सायंकाल की बेला में आपसे कहा जा रहा है, आप इस तारीख को आज नहीं याद करोगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कि किसी ने कहा था और हम अगर उसी समय के होते तो ये परिस्थितियां ना आती, उसका खामियाजा न भुगतना पड़ता। अब इसमें जो लोग मदद कर सकते हैं, इस काम में जो मदद कर सकते हैं, या जिनको पावर है
उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अवसर से मत चूको, आप मेरी बातों को पकड़ो, इन बातों में दम है, ये कोई कल्पना या गप नहीं है। आप अपने पावर से या सलाह से या कैसे भी मना करके या कह करके कानूनी तौर तरीके से आप ये जो जीव हत्याएं हो रही हैं इसको बंद करा दो। ये देश विदेश के, आपके घर परिवार समाज के लिए हितकारी होगा। तो आप ये समझो कि ये निशाना, परमार्थी निशाना आपका दुनियावी परोपकार का ये होना चाहिए। और आप बंदे हो, किसके बंदे हो? गुरु के बंदे हो, संत के बंदे हो, उनके आप शिष्य हो, उनके फॉलोवर हो। तो आपका ये भी निशाना रहे कि अकाल मृत्यु इनकी न होने पावे, ये प्रेत योनि में न जाने पावे। इनका मनुष्य शरीर जो बदन इबादत के लिए मिला है वो ऐसे बेकार न चला जाए, उसके लिए भी आप अपनी तरफ से यथास्थिति प्रयास करते रहो, इनको समझाते रहो, शाकाहारी नशा मुक्त बनाते रहो, ईश्वर भगवान के प्रति आप श्रद्धा विश्वास पैदा करते रहो। उसको याद करने के लिए दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर को बराबर बताते रहो कि भाई अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन आप थोड़ी देर इबादत भजन जरूर करो, बच्चों को भी कराओ। और इस समय पर ये जो जय गुरुदेव जागृत नाम है, गुरु महाराज का जगाया हुआ, इस जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, इससे आप शांति मिलेगी, आनंद का अनुभव होगा। आप प्रेमियों लोगों को यह भी बताओ कि खराब समय में बड़ी होशियारी से रहना पड़ता है, तो बचाओ भी लोग रखें। छुआछूत की बीमारी लग जाती है, किसी को भी लग सकती है, आप समझो शाकाहारी को भी लग सकती है, आप समझो सत्संगी को भी लग सकती है, अन्य लगने को तो लग सकती है। तो सरकार के जो नियम कानून हैं या उनके बताए हुए जो अन्य उपाय हैं उसका भी आप पालन करो और लोगों को करवाओ। हमेशा देशभक्ति का निशाना होना चाहिए, आप मानव भक्ति का निशाना होना चाहिए, ईश्वर भक्ति का निशाना आपका होना चाहिए, मानव रक्षा का निशाना आपका होना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। परहेज अगर नहीं करोगे, स्वस्थ नहीं रहेगा शरीर, तो ये मन बराबर आपको भजन से, ध्यान से, सुमिरन से, परमात्मा से, सेवा से ये आपको हटाता रहेगा। क्योंकि ये मन इस समय पर पूरे इस शरीर का राजा हो गया और जीवात्मा ये बेचारी हो गई। पहले ये जीवात्मा बहुत ताकतवर थी, बड़ी शक्तिशाली थी, परमात्मा की ये अंश है, मन तो ये रास्ते में लग गया। तो जैसे कोई राजा हो, राजा का मंत्री बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए और राजा से दोस्ती हो जाए, राजा का विश्वास पात्र हो जाए मंत्री, और मंत्री की ही हुकूमत पूरी चलने लग जाए, राज्य का मालिक मंत्री हो जाए, ऐसे ही ये मन हो गया। सूरज का, इस जीवात्मा का मन यानी समझो कि एक तरह से यानी मंत्री ही राजा हो गया, पूरा कब्जा इसका हो गया। पहले जब ये सूरत उतारी गई थी, मन इसके साथ लगाया गया था, तब इतना ताकतवर मन नहीं था, लेकिन इसका स्थान ऐसी जगह पर बना दिया माया ने इस शरीर के अंदर रचना में कि जीवात्मा के प्रकाश से मन का खुराक हो गया, मन का चाल हो गया, मन की स्पीड हो गई, गति हो गई, कार्य हो गया इसका। एक तरह से समझ लो मन कैसा है,
मन की बनावट जीवात्मा से बहुत अलग है। जीवात्मा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत, उसका तो प्रकाश, उसकी रोशनी और उसका तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मन ये उल्टा तवा कह लो आप, या कोई समझो कड़ाही कह लो, ऐसे ऐसे उलट करके रखो तो ऊपर की तरफ वो ऊंचा रहता है, नीचे समझो कि खाली रहता है। तो जीवात्मा का प्रकाश उस पर पड़ा, मन वही पास ही में है, ये उस पर पड़ता है और उसी से यानी शरीर के नीचे जीवात्मा मन के साथ ये उतर आती है। और मन ये जब नीचे उतरा, आंख के पास आया जीवात्मा के साथ, कान के पास आया, मुंह के पास आया, लग गया इधर गया पूरे शरीर में, तो उसी तरह का, जिस तरह का जैसा माहौल था, वातावरण था, उसी तरह का अन्य समझ लो कि मन आदि हो गया। इस समय पर जितना मन विषयों का आदि हो गया, इन चीजों का देखने का, सुनने का, फिर समझो बोलने का, इंद्रियों का आदि हो गया, इसमें सुख जैसा खोजने लग गया। पहले ऐसा नहीं था। समय का प्रभाव होता है, समय के अनुसार समझो कि क्रियाएं होती हैं। शरीर का देखो, जैसे ठंडी में शरीर का की क्रिया अलग थी, ठंडी जब लगती थी तो ऐसे ही आप हाथ को मोड़ लेते थे। अब इस समय गर्मी है, एकदम खुला खुला चाहते हो, उस समय गर्म जगह चाहते थे। ऐसे ही परिवर्तनशील बदलाव के संसार में, युग के बदलने के अनुसार कलयुग में इस समय पर बहुत ही इंद्रियों का मन ये भोगी हो गया। मन की डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। माया ये नहीं चाहती है कि ये बगीचा उजड़ जाए जो हमने लगाया है। काल नहीं चाहते कि ये जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास चले जाएं, इसलिए वो डोर को सूरज के अपने हाथ में रखते हैं और मन की डोर को माया अपने हाथ में रखती है। आप देखो इस समय पर तो प्रेमियों समझो कि काल भी अपने इस मूड में है, रो में है कि ये जाने न पाऊं, निकलने न पाऊं, क्योंकि जितना जोर संतों का चल रहा है, संतों की वाणियों का चल रहा है, संतों की मेहनत जितनी हो रही है, जितना भजन ज्ञान की तरफ लोगों को मोड़ा जा रहा है, कलयुग से लड़ाई हो रही है कि अच्छा समय आ जाए, सतयुग आ जाए, सब योगी विज्ञानी हो जाए। उस हिसाब से इनसे जब देखा नहीं समझ पा रहा है, तब वो भी अपने हाथ में ले लिया। वो आप समझो प्रेमियों कि माया किसको कहते हैं? औरतों को कहते हैं, रुपया पैसा को माया कहते हैं। ये समझो कि काल किसको कहते हैं? जिसने दुनिया बनाया है। तो माया के चक्कर में तो पहले भी अच्छे अच्छे लोग आ गए, लेकिन माया के चक्कर में आए तो वो तो गिर गए, लेकिन माया के लिए रास्ता खुला हुआ था। लेकिन उस समय पर औरतों को, माया को, इनको नामदान नहीं मिलता था, नामदान नहीं देते थे। उस समय की पहले की साधना भी थोड़ी कठिन थी, इनके अंग कमजोर होते हैं, बनावट शरीर की अलग होती है, शरीर में छिद्र ज्यादा होते हैं, तो ये अष्टांग योग, हठ योग, प्राणायाम कर भी नहीं सकती थी। अब ये जब सुगत शब्द योग की साधना संतों ने निकाल दिया, तब समझो
कि काल को चिंता हुई कि माया पर माया का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा मोहन नारी नारी का रूपा पन्न गारिया चरित अनुपा, औरत औरत के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है। तो इस स्थूल शरीर के माया से जब साधक बच जाते हैं तो अंदर में जो ब्रह्मांडी माया है, जो समझो अंडी माया है, उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं, तो फिर फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब काल ने ये देखा कि संतों का जोर चल रहा है, अब ये सबको ले जाना चाहते हैं, संतों के आगमन से पहले के संस्कारी जीव जो औरतों के रूप में इस समय पर पड़ी हुई है, उनको भी पार करना चाहते हैं। तब उसने नकल अपनी कसना शुरू कर दिया। तो अब आप देखो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तनी देर में मन मचला देता है, देखते ही दृष्टि से ही और भूल जाता है, वचनों को, गुरु को, नाम को, प्रभु को भूल जाता है और एक दूसरे के चक्कर में लोग आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब काल का जोर समझो कि औरतों पर हो रहा है और माया का जोर पुरुषों पर हो रहा है। तो ये जो संक्रमण का समय है, बहुत ही संभाल करके सत्संगी प्रेमियों, भाई बहनों, बच्चों चलने का समय है। इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखना है कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु के वचन को याद रखना। गुरु महाराज प्रेमियों क्या कहा करते थे? गुरु महाराज कहा करते थे कि सारा आवरण, सारा पर्दा, सारी गंदगी, सारी व्याधा भजन से खत्म होगी। भजन जब करोगे तब भजनानंदी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो तुम्हारे ऊपर भी असर नहीं होगा। सुमिरन, ध्यान, भजन इसीलिए सरल किया गया। पहले का कठिन था, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत सरल किया। नाम तो वही है, रूप वही है, स्थान वही है, लेकिन उस समय पर प्रतिबंध था कि इतना समय 24 घंटे में से निकालना ही निकालना है। गुरु महाराज देखो, शुरू में प्रेमियों जब नामदान देते थे तो इकरारनामा भरवाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके भजन करेंगे, उसी को नामदान देते थे। लेकिन देखा कि जीव फंस जाएंगे, नामदान ही नहीं लेंगे, इनके ऊपर मुहर ही नहीं लगेगी गुरुमुख होने की, आप समझो कि मुहर ही नहीं लगेगी, तो काल इनको खींच लेगा, क्योंकि इनके पाप नष्ट नहीं होंगे। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, यक निगुरा के शीश पर लग पापी। जो निगुरा होता है, गुरुमुख नहीं होता है, नामदान नहीं लेता है, उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। पिछले कई जन्मों का जो रह जाता है वो शरीर से करता है, वो देखता है कि इसमें कोई कर्म नहीं लग रहा, लेकिन बहुत भारी कर्म उसी से बन जाया करता है। तो इसलिए समझो कि मोहर लगाना गुरु महाराज ने जरूरी समझा। तो गुरु महाराज मन से नामदान देने लग गए, सबको नामदान देने लग गए। कोई भी आ जाए कि कम से कम पहचान तो बन जाए, काल पहचान तो लेता मारते समय
संहार करते समय पहचान तो ले कि यह शुद्ध का जीव है, इसलिए नामदान देना गुरु महाराज ने शुरू कर दिया। गुरु महाराज चले गए, लेकिन गुरु महाराज के मिशन को ही, गुरु महाराज के ही नाम काम को हमको और आपको प्रेमियों बढ़ाना है। तो भी समय भी खुले मंच से ही नामदान सब जगह होने लग गया। हम नामदान ले लो, दवा बहुत बढ़िया मिल जाए, वैद्य भी बढ़िया मिल जाए, लेकिन दवा को खाओगे नहीं तो मर्ज कैसे जाएगा, तकलीफ कैसे जाएगी। इसलिए जिन जिन लोगों को नामदान मिल गया, आप सब लोग बराबर प्रेमियों सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। और सुमिरन ध्यान भजन जब आप करोगे तब आपका मन धीरे धीरे इधर इंद्रियों के घाट की तरफ से हटने लगेगा। एक तो ये निराश हो जाएगा क्योंकि इस पर से इसका राज खत्म हो जाएगा। इस समय पर तो ये राजा है, क्योंकि मन कहता है तो आप चल पड़ते हो। मन ने कहा चलो ये चीज खा लो, चलो खाते चले जाओ, कल मिले ना मिले, चलो कोई बात नहीं, कल फिर नहीं खाएंगे, आज ही खा लेते हैं, मिल रहा है गरम गरम मिल रहा है, कल ठंडा मिलेगा, ऐसा वैसा तरह तरह का खिला देते, तरह तरह से इसको शरीर को दौड़ा देता है, कह देता है कि बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, मार दो, देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है, मरवा देता, कटवा देता, हालांकि करता तो ब्रह्मन है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ता है। और थी ना एक औरत, एक बकरा और बंदर पाले हुए थी, तो एक दिन रोटी बना करके रख लिया, चली गई, क्योंकि बकरा और बंदर दोनों बंधे हुए थे। पानी भरने के लिए गई, बंदर को सूझी शरारत, तो उसने अपने गले से रस्सी निकाल दिया और गया रोटी खा गया, और फिर गया बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया, लौट करके आया, फिर अपने गले में रस्सी डाल के आराम से बैठ गया। अब औरत आई तो देखा बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है, तो बकरे ने ही रोटी खाई हो, उठाया लठ और लगी बकरे को मारने। पड़ोसी देख रहा था, खाया तो रोटी बंदर ने, मार बकरा खा रहा है, ये तो निर्दोषी है, कहा जाना और करे अपराध और भाव कल्बो अद्वित भगवान गद जाने जाने जो। तो आप ये समझो कि देखो गलती हो कि अब हमारे इसके ऊपर पड़ रही है, देखो कितना कलयुग का असर है। तब उसने कहा भाई बचाना चाहिए, निर्दोष को बचाना चाहिए, ऐसे भी बचाना चाहिए जिसका कोई न हो, असहाय हो, गरीब हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब उससे कहा तू मारती क्यों है इसको, रोटी तो तेरा खाया बंदर ने और मार तू रही बकरे को। उसने कहा औरत ने कि बकरा तो बंधा पड़ा। जब उसने बताया कि इस तरह से बंदर ने किया है, तब उसको विश्वास आया, बकरे को मारना बंद किया। तो अपराध कोई करता है, कराता कोई है, मन कराता है और शरीर पिटता है। लेकिन जब शरीर को रोक करके रखते हो, चाहे भजन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सुमिरन हो, सब मन का काबू उस समय पर शरीर पर से हट जाता है। पहले तो कहता उठ जाओ, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी महीने में बेगा ठंडी लग रही है, चलो कोई बात नहीं है, सुबह उठेंगे तब कर लेंगे, सुबह फिर नहीं बैठने देगा, फिर कहेगा चलो टट्टी मैदान हुआ है, फिर कर लेंगे, फिर नाश्ता पानी कर लेंगे, उसके बाद तब करेंगे, बस ऐसे ऐसे चलता चला जाता, बस उधर से हटा ही देता है शरीर को। जो आदत होती है वो आदत ही खत्म हो जाती है, मन इस तरह से। लेकिन जब ये सोच लेता है आदमी
कि हमको 1 घंटा बैठना है, उठना नहीं है, हमारा संकल्प है 1 घंटा बैठने का, तब ये मन का काबू खत्म हो जाता है शरीर पर से। और फिर ये भगता है तो कितना भगेगा, थकेगा तो रुकेगा, और थकेगा तो रुकेगा, तो काम बनेगा। इसीलिए कहा गया मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। कमान उतर गई तो तीर नहीं चल सकता है धनुष पर से। इसी तरह से मन हार जाएगा जब शरीर को नहीं उठने दोगे। अब आप ये समझो, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है वही बेताज का बेगद्दी का राजा हो जाता है। एक राजा तो ताज लगाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, वो राजा होते हैं। और एक राजा इंसान हो जाता है जिसको किसी चीज की कोई चिंता चाह नहीं रहती। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए वही शहंशाह, वही बादशाह हो जाता है। तो ये इच्छा कब खत्म होती है, मन कब मरता है? जब बार बार मन को मारने की कोशिश करते हैं, मन के कहने पर समझो कोई काम नहीं करते हैं, मन ही इच्छा पैदा करता है, मन ही खिलाता, मन ही दौड़ाता, मन ही सब कराता है। तो उस समय पर चित्त से चिंतन करना चाहिए। ये मन कह रहा है तो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। मन तो कह रहा है खा लो, बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट बना है, खा लो ये हलवा, ये देखो, ये खीर पी लो। लेकिन अब पेट को, शरीर को और मौसम को देखते हुए ध्यान नहीं रह जाता है कि मन कह रहा है तो दस्त आने लग जाएगा, पेट खराब हो जाए। उस समय पर इस चीज को अनुभव हो जाता है। लेकिन अगर ये याद रहे, चित्त से चिंतन कर ले कि इसका असर खराब होगा, बुरा होगा, गंदगी इस शरीर में आ जाएगी। अगर हम काजल की कोठरी में चले जाएंगे, कालिक वाली जगह चले जाएंगे, मुंह काला कर लेंगे तो गंदगी आ जाएगी। इस चीज को अगर आदमी सोच लेता है तब मन का काबू नहीं चलता है, मन हार जाता है और साधक जीत जाता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फले
के प्यारा देश फूले फाले